स्वागत है आपका ग्रुप कैप्टन अश्विनी भाकू जी। थैंक यू अभी। एक फाइटर पायलट, इसके लिए तो पूरी दुनिया में जाना ही जाता है कि वो कैसे फाइटिंग के दौरान या फिर वॉर इन सब के दौरान तो करता ही है अपने माइंड का पूरा उपयोग। पर ये जो हमारे सिविलियंस हैं जो डे टू डे लाइफ के मेंटल ऑब्स्टिकल्स से जूझते हैं, तो आपने ये डिफेंस सर्विसेज में जो दो तीन बातें आप कुछ अगर एज अ फाइटर पायलट आप बता सकते हैं कि भाई क्या चीजें वो यूज करें क्विकली, डे टू डे जो प्रॉब्लम आती है, ओवर थिंकिंग आती है, एकदम से वो रुक जाते हैं, एक काम से दूसरे काम में ट्रांजिट करने में दिक्कत होती है, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, घबरा जाना, एंजाइटी में भर जाना, लाइफ थोड़ा सा रुक जाना, एक्सेप्टेंस कम होना, लेट गो कम करना, क्या सर आप गाइड करेंगे मेंटल ऑब्स्टिकल्स को हटाने डे टू डे लाइफ? देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारे लिए जो हमारी अगेन पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग है, उसमें एक चीज बड़ी क्लियर है, हमारा एम बड़ा क्लियर है। अगर आपका एम लाइफ में क्लियर है और उसके नीचे आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स एज स्टेप्स लिखे हैं, द एंटायर वॉर एफर्ट जो होता है, स्ट्रेटेजाइजिंग जो होता है, वो एक लार्जर पिक्चर को लेके, यू टेक अ लार्जर पिक्चर and then you think about what you are supposed to do. I mean, no country, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो without a thought process, without a strategy, without an ultimate aim कुछ भी करे. And similarly, no person will do it. तो सिविल लाइफ में या मेरी प्राइवेट लाइफ में भी अगर मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है, मेरा एम क्या है, आई मस्ट बी क्लियर। अगर मेरा एम सक्सेस है तो फाइन, उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या स्टेप लेने हैं, दैट नीड्स टू बी देयर। अगर मेरा एज वेल्थ क्रिएशन है तो फाइन, अगर मेरा रिलेशनशिप क्रिएशन है तो आई मस्ट बी वेरी क्लियर कि एम क्या है। एंड दैट इज व्हाट हमारी पूरी एंटायर स्ट्रैटेजी है। Sun Tzu जो है, he's written the book Art of War. He's a Chinese philosopher, and when he writes, he says very clearly, you should know which fight to pick up, and when and where you want to fight. I should not be pushed into a fight because somebody wants to fight with me. So therefore, I must know कौन सी बैटल को लड़ना है और कौन सी को नहीं लड़ना। एंड देन आई मस्ट चूज द प्लेस एंड द टाइम ऑफ माई चूजिंग, बिकॉज इवन अगर मैं लेट अस कोई एनिमी मेरे को फोर्स करता है, आई मे हैव टू बी फोर्स टू गेट इनटू दैट फाइट, बट माय परफॉर्मेंस मे नॉट बी टू द लेवल which would have been where it was my choice. So in this broader picture, war जीतने के लिए अगर आपको थोड़ा सा कोई बैटल लूज करना पड़े, that is fine. Similarly in life, you may have to give up something if you have to achieve your ultimate aim, which is to win the life का जो बैटल, जो लाइफ को अगर हम वॉर कंसिडर करें, आई डोंट वांट टू पुट अ वर्ड दैट लाइफ इज नॉट अ वॉर, आई डोंट थिंक लाइफ इज अ वॉर, आई थिंक लाइफ इज वेरी वेरी प्रिटी एंड इट इज नॉट अ वॉर, बट एट द सेम टाइम अगर उसको एनालॉजी के हिसाब से यूज करें तो मे बी मुझे कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीजों में हारना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई व्हेन आई से रिलेशनशिप्स इज मोर इंपॉर्टेंट, गिव एंड टेक में कई टाइम मुझे देना पड़ेगा। सो इफ आई ब्रिंग द वॉर थॉट बैक टू हियर, like Sun Tzu says, I choose what to fight, many times people will say, अरे आपने यहाँ पे स्टैंड नहीं लिया, वो वर्थ इट नहीं है स्टैंड लेना। वो अगर स्टैंड में ले रहा था, वो स्टबर्ननेस के कारण पॉसिबली मैं सिर्फ स्टैंड ले रहा, इट इज नॉट वर्थ इट, इट इज नॉट समथिंग विच इज वर्थ फाइटिंग फॉर। सो इन एंड दिस वी आर वेरी क्लियर इन द डिफेंस फोर्सेस कि वी लाइक टू चूज द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर बैटल. Sometimes we may lose a particular battle because our ultimate aim is to win the war. हम larger picture को हमेशा mind में रखते हैं. And whenever you want to do this, उस time अपने resources पूरे लेके आइए. उस time अगर आपने अपने resources पीछे छोड़ दिए, तो again you are not using what you have. बिल्कुल.
So bring your resources to that battle which you know you have to win. उसके लिए अगर आपको रीस्किलिंग करने की जरूरत है तो रीस्किलिंग करिए। कारगिल में ये हुआ था। We were never used to bombing from 20,000 feet. We were used to bombing from lower level because पाकिस्तान का अगर हमारे एनिमीज का नॉर्मल एरिया देखें तो वो लोअर लेवल पे, तो हम 8-10 हजार फुट से बॉम्ब मारते थे लोअर लेवल। अब कारगिल हाइट्स वर 15 to 18,000 feet and we had to go to 25,000 feet. Air is rare there. Within the war itself, we had to relearn how to do that. So we relearned. So adaptability, अपनी life में adaptability रखिए. Don't be stubborn. Because again, if you are stubborn, if you're not adaptable, you will not. So in war, adaptability and dealing with ambiguity are two major issues. And same things we need to inculcate in life. More you can, कोरोना के कारण देखिए कितना ambiguity, uncertainty है. But slowly we are getting used to the uncertainty and the ambiguity, and our life is becoming slowly better than what it was possibly in April and May. So this is what our learning process is. This is what the military mindset possibly, because हमारी training है, it is a little easier for us. That is what it is, for our war strategy. बहुत ही अच्छी तरह आपने बताया अश्विनी सर, और ये तो हम शुरू से बताते ही आए हैं, बेहद जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी जिसके अंदर है वो बहुत पावरफुल है दोस्तों। आप देखिए आपकी जिंदगी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, आप स्टबर्न तो नहीं है, वही अडेप्टेबिलिटी आपको लाइफ के अंदर काम आएगी। तो जैसे सर ने बताया, अश्विनी सर ने, कि बिगर पिक्चर रखिए, थोड़ा बड़ा देखिए अपनी जिंदगी को, नैरो अप्रोच से ना देखिए। और विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है। विजन है कहाँ जाना है, आपको पता है आपको कहाँ जाना है, सोचिए उसके बारे में। क्यों जाना है, जैसे सर बार बार कहते ही हैं कि क्यों बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्यों जाना है। और ऑब्जेक्टिव कैसे जाना है, स्टेप्स क्या होंगे, किस तरीके से आप उसको फॉलो अप करेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। पहले तो डिसाइड करिए आपको क्या करना है, और उसके बाद देखिए ना कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं। कुछ इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास। कई बार परेशानी घिर से जाते हैं, जैसे अगर सिर्फ इतनी सी परेशानी है, हम उसको आंखों के आगे ले आएंगे तो हम अंधे हो जाते हैं दोस्तों, कुछ दिखता ही नहीं है। तो हम अपनी रिसोर्सेज भूल जाते हैं, जो हमारे अंदर है, आसपास के रिसोर्सेज भूल जाते हैं।